अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दास्ताने नावल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम उर्दू अदब की इस मायानाज लिखारी का जिक्र करेंगे जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने कलम से एक दुनिया को सहरज़दा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निम्रा अहमद की। 9 सितंबर 1991 को पैदा होने वाली निम्रा अहमद का अदबी सफ़र 2007 में शुरू हुआ। उन्होंने बहुत कम उम्री में साबित किया कि अगर कलम में सच्चाई हो तो लफ्ज़ दिलों पर राज करते हैं। आइए उनके अब तक के नावल्स का एक मुकम्मल और पेशावराना जायज़ा लेते हैं। मेरे ख्वाब मेरे जुगनू 2007 ये उनका पहला नावल था जिसने एक नौउम्र लिखारी की हैरत अंगेज़ सलाहियतों का पता दिया। पहाड़ी का कैदी, एक सस्पेंस से भरपूर कहानी जिसने क़ारीन को तजस्सुस की नई राहों पर डाला। मेहरुन्निसा और सांस साकिन की इन नावल्स ने रोमानवी और समाजी मसाइल को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया। कराकरम का ताजमहल, सयाहत, एडवेंचर और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जिसने शुमाली इलाका जात के शहर को कागज़ पर उतारा। मुसहफ़ 2011 ये वो शाहकार है जिसने निम्रा अहमद की तहरीरों में रूहानियत का रंग भरा और क़ारीन को कुरान से रहनुमाई लेना सिखाई। जन्नत के पत्ते 2012 उर्दू नावल निगारी की तारीख़ का एक बड़ा नाम जिसने हया सुलेमान और जहांगीर सिकंदर जैसे लाजवाल किरदार दिए। नमल 2014 एक अजीमुशान कानूनी और नफ्सियाती थ्रिलर जिसमें इंतकाम और मुकाफ़ात अमल की ऐसी कहानी बिनी गई जो आज भी बेमिसाल है। हालिम 2017 उर्दू अदब में पहली बार टाइम ट्रैवल और पॉलिटिकल थ्रिलर का इतना गहरा इम्तिजाज पेश किया गया। मैं अनमोल 2020 इंसानी नफ्सियात और खुदशनासी पर मबनी एक मुनफरिद तहरीर। माला 2022 से 2024 जादू, हकीकत और रूह के असरार पर मबनी एक तवील और सहर अंगेज़ दास्तान जो हाल ही में मुकम्मल हुई। निम्रा अहमद ने न सिर्फ नावल लिखे बल्कि जंजीबेल पब्लिकेशंस और अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए उर्दू अदब को जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया। इनके नावल सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने का एक ज़रिया है। उम्मीद है आपको निम्रा अहमद के सफ़र पर मबनी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका पसंदीदा नावल कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और दास्ताने नावल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।